प्रस्तुत वीडियो स्टार इन मी एजुकेशन का एक छोटा सा प्रयास है। आपके इस वीडियो को देखने से हमें बहुत मदद और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम कई बच्चों की मदद कर सकेंगे ताकि वे अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग कंटिन्यू कर सकें। स्टार इन मी को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। स्टार इन मी के इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर करेंगे। यह सीबीएसई करिकुलम की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5 है। इस कहानी के लेखक हैं H.G. वेल्स। यह उनकी लोकप्रिय नॉवल इनविजिबल मैन से ली गई है। H.G. वेल्स साइंस फिक्शन यानी साइंस पर आधारित कहानियों के लोकप्रिय लेखक हैं। Can a man become invisible? क्या ऐसा संभव है कि कोई भी आदमी दिखना बंद हो जाए? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. यह एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो अदृश्य होने का फॉर्मूला ढूंढ लेता है। Does he use or misuse his discovery? क्या वह अपनी इस डिस्कवरी का सही इस्तेमाल करेगा? Read and find out. आगे पढ़कर जानिए। How did the invisible man first become visible? अदृश्य होने के बाद वह पहली बार कैसे दिखाई देने लगा? Why was he wandering the streets? वह सड़कों पर क्यों भटक रहा था? The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मिट्टी में पड़े हुए ताजे पैरों के निशान को देखकर उन दो लड़कों को बहुत हैरत हुई। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीचों बीच घर के बाहर सीढ़ियों पर कोई नंगे पैर क्यों चल रहा था? And where was the man? ये आदमी आखिर था कहाँ? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. उनके देखते ही देखते एक और अद्भुत घटना हुई। A fresh footmark appeared from nowhere. उनके सामने मिट्टी पर एक और ताजा पैर का निशान पड़ा। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. पैरों के निशान सीढ़ियों से उतरते हुए आगे बढ़ते चले गए। The boys followed, fascinated. वे दोनों लड़के मुग्ध होकर उनके पीछे चलने लगे। Until the muddy impressions became fainter and fainter. वे पैरों के निशान हल्के पड़ते गए and at last disappeared altogether. और फिर उस पैरों के निशान न जाने कहीं गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य को समझना काफी आसान था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हैरान हुए दोनों लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसे अभी-अभी अदृश्य होने का फॉर्मूला मिल गया था। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए थे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए। Finally, he swallowed certain rare drugs. अंत में उसने कुछ ऐसी दवाइयां ढूंढी जिन्हें खाने से his body became as transparent as a sheet of glass. उन्हें खाने से उसका बदन शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, पर हाँ, it also remained as solid as glass. वह कांच की तरह सॉलिड भी रहा। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Griffin एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, पर वह लॉज ब्रेक करता था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका मकान मालिक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और निकालना चाहता था। In revenge, Griffin set fire to the house. बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove all his clothes.
पकड़ा ना जाए इस चक्कर में उसने अपने कपड़े उतार दिए और वहां से भाग गया। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इसी घटना के कारण वह बेघर हो गया और सड़कों पर भटकने लगा। Without clothes, without money, न उसके पास कपड़े थे और न ही पैसे, and quite invisible, और वह अदृश्य भी था। Until he happened to step in some mud, पर अदृश्य वह तब तक ही था जब तक उसके पांव मिट्टी में नहीं पड़े थे। And left footprints as he walked, अब वह जहां जाता मिट्टी के निशान पड़ते जाते। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उन दोनों लड़कों से तो वह आसानी से बच गया, but his adventures were by no means over. अभी उसके एडवेंचर्स खत्म नहीं हुए थे, आगे कई जोखिम से भरे काम आने वाले थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए यह सबसे खराब समय था। वहां बहुत जोरों की ठंड पड़ी हुई थी। It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. वहां बहुत ठंड थी और कपड़ों के बिना उसका कोई गुजारा नहीं था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. सड़कों पर चलने के बजाय उसने सोचा कि वह लंदन के किसी बड़ी दुकान में घुस जाएगा ताकि वह ठंड से बच सके। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. दुकानें बंद होने का समय आ गया था। दरवाजे बंद होते ही बड़े मजे से ग्रिफिन ने कपड़े पहने और खाना भी खाया। उसे कोई खर्चा भी करना नहीं पड़ा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. डब्बे खोलकर उसने गर्म कपड़े निकाले और उन्हें बड़े मजे से ट्राई किया। Soon, with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. शूज, कोट और हैट पहनने के बाद वह दिखाई देने लगा। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. रेस्टोरेंट में उसने कोल्ड मीट खाया और कॉफी पी। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. ग्रोसरी स्टोर यानी खाने पीने की दुकान से उठाई हुई स्वीट्स और फिर उसने वाइन पी। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. और फिर आखिरकार रजाइयों के एक ढेर पर वह सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी टाइम से उठ जाता तो सब सही चलता रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. दुकान में काम करने वाले असिस्टेंट्स के पहुंचने तक भी ग्रिफिन न उठा। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. असिस्टेंट्स को अपनी ओर आते हुए देखकर वह घबरा कर उठा और भागने लगा। They naturally gave chase. उन्हें उसके पीछे भागना ही था। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में उनसे बचने के लिए उसे अपने नए जोड़े को फेंकना ही पड़ा। So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. और एक बार फिर वह इनविजिबल तो हो गया, पर जनवरी की इस ठंड में उसे बिना कपड़ों के घूमना पड़ा। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने एक ड्रामा कंपनी जाने की सोची। वह चाहता था कि उसे न केवल कपड़े मिले पर ऐसा कोई जुगाड़ जिससे कंधों के ऊपर की जगह यानी चेहरा भी ढक जाए। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से ठिठुरता हुआ वह ड्रूरी लेन गया। ड्रामा कंपनी का सेंटर वहीं पर था। He soon found a suitable shop, और वहां पहुंचते ही उसे एक सही दुकान मिल गई।
He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वह चुपचाप अदृश्य होने का फायदा उठाते हुए ऊपर गया और थोड़ी देर बाद जब वह नीचे आया तो उसके माथे पर बैंडेजेस बंधी हुई थी। उसने काले चश्मे पहने हुए थे, एक नकली नाक, कलमे और एक बहुत बड़ी हैट पहनी थी। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. वहां से भाग जाने के लिए उसने बेरहमी से दुकानदार पर पीछे से हमला किया। After which he robbed him of all the money he could find. और फिर उसका सारा पैसा लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. वह लंदन से भागने के लिए बेताब था और पास के ही एक गांव आइपिंग जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ी। वहां के एक लोकल इन यानी सराय में उसने 2 कमरे बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. एक अजनबी का इतनी ठंड में एक ऐसे सराय में आना एक अद्भुत घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. और एक ऐसे दिखने वाले अजनबी को देखकर सब लोग बातें करने लगे। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. वहाँ की मालकिन मिसेस हॉल ने पूरी कोशिश करी कि वह ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हुए। But Griffin had no desire to talk. पर ग्रिफिन को किसी से भी बातचीत करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। And told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." आइपिंग आने की मेरी एक ही वजह है, मैं एकांत चाहता हूँ। I do not wish to be disturbed in my work. मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। Besides, an accident has affected my face. एक हादसे के कारण मेरा चेहरा बिगड़ गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, मिसेस हॉल ने ऐसा सोचा कि यह तो एक संकी साइंटिस्ट है। And in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. उसने सारी एडवांस पेमेंट दे रखी थी, इसलिए मिसेस हॉल ने उसकी अजीब आदतों और उसके गंदे व्यवहार को जाने दिया। But the stolen money did not last long. उसका चुराया हुआ पैसा अब खत्म हो गया था। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. ग्रिफिन को अब बताना पड़ा कि उसके पास और पैसे नहीं थे। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive any moment. उसने फिर भी नाटक किया कि उसे कहीं से पेमेंट मिलने वाली थी। Shortly afterwards, a curious episode occurred. और कुछ ही दिन बाद एक अजीब सी घटना हुई। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह सुबह एक क्लर्जीमैन यानी पुरोहित और उनकी पत्नी की स्टडी रूम से आने वाली आवाज़ों के कारण नींद खुल गई। Creeping downstairs, नीचे चुपचाप जाते हुए they heard the chink of money. उन्हें पैसों की खनखनाहट की आवाज़ आई। Being taken from the clergyman's desk. वहाँ पड़े हुए डेस्क से यह पैसे उठाए जा रहे थे। Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, बिना आवाज करे हाथ में पोकर की एक स्टिक पकड़े हुए, the clergyman flung open the door. उन्होंने दरवाजा खोला। Surrender, उसे समर्पण करने के लिए कहा। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. खाली कमरा देखकर उन्हें हैरत हुई। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. उन्होंने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे and even up the chimney सारा कमरा ढूंढ लिया। There wasn't a sign of anybody. वहाँ कोई नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पर फिर भी नीचे हाउसकीपिंग में टेबल खुला पड़ा था और वहाँ से सारे पैसे गायब थे। Extraordinary affair. यह कितनी अद्भुत घटना है।
The clergyman kept saying that for the rest of the day. पूरा दिन clergyman यही सोचते रहे. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर यह घटना इतनी भी अद्भुत नहीं थी जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ उसी सुबह कुछ देर बाद हुआ. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. मकान मालिक और उनकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे. उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा खुला देखकर उनको हैरानी हुई. Usually it was shut and locked. ज्यादातर वह कमरा बंद रहता था. And he was furious if anyone entered his room. अगर कोई उसके कमरे में आता तो उसे गुस्सा आ जाता था. The opportunity seemed too good to be missed. उसके कमरे में छानबीन करने का यह अच्छा मौका था. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. कमरे को खाली देखकर उन्होंने तहकीकात करनी शुरू करी. The bedclothes were cold. बिस्तर पर पड़े कपड़े ठंडे थे. Showing that the scientist must have been up for some time. इससे पता चलता था कि साइंटिस्ट काफी देर से जगा हुआ था. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. जो bandages और कपड़े वह हमेशा पहनता था, वे जमीन पर बिखरे पड़े थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. एकदम से मिसेस हॉल को अपने कान के पास सूंघने की आवाज आई. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और एक क्षण के बाद बिस्तर के पाए पर टंगी हुई हैट उड़कर उनके चेहरे की तरफ आई. Then the bedroom chair became alive. एकदम से कुर्सी मानो जीवंत होकर उड़ने लगी. Springing into the air, it charged straight at her. वह हवा में उड़ती हुई सीधा उनके चेहरे पर आई, legs foremost, टांगों की ओर से. As she and her husband turned away in terror, जैसे ही वे और उनके पति वहां से भागने लगे, the extraordinary chair pushed them both out of the room. उस कुर्सी ने मानो उनका पीछा करके उन्हें कमरे के बाहर धक्का दे दिया. And then appeared to slam and lock the door after them. और ऐसे लगा कि कुर्सी ने दरवाजा मार के बंद कर दिया है. Mrs. Hall almost fell down the stair in hysterics. Mrs. Hall सीढ़ियों से घबराती हुई गिर गई. She was convinced that the room was haunted by spirits. उन्हें यकीन था कि इस कमरे में भूत प्रेत हैं. And the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और उस अजनबी साइंटिस्ट ने किसी न किसी तरह उन स्पिरिट्स को उनके फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है. My poor mother used to sit in that chair. मेरी माँ उस कुर्सी में बैठा करती थी. She moaned. वह रो रही थी. To think it should rise up against me now. और अब यह मुझे ही मार रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ जादू टोना हो रहा है. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. अब चाहे यह सब जादू टोना था या नहीं, जब इस चोरी की खबर सब लोगों को पता चली तो उन्हें इस अजनबी वैज्ञानिक पर शक हुआ. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. उनका शक और भी गहरा हो गया जब वह कहीं से पैसे लेकर आया. Though he had admitted not long before that he had no money. कुछ ही दिन तो पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं. The village constable was secretly sent for. चुपचाप गांव के कांस्टेबल को बुलाया गया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल सीधा उस साइंटिस्ट के पास चली गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. वह न जाने कहां से अब दोबारा अपने बेडरूम में दिखाई दे रहा था. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो? She demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room. तुम खाली कमरे में कहां से आ गए? And how you entered a locked room. और बंद कमरे में कैसे घुसे? The scientist was always quick-tempered.
Now he became furious. उस वैज्ञानिक को हमेशा ही जल्दी गुस्सा आता था और अब तो वह भड़क गया। You don't understand who or what I am, he shouted. वह चिल्लाकर बोला कि तुम समझ ही नहीं सकती कि मैं कौन हूं। Very well, I'll show you. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. एक ही मिनट में अचानक उसने अपनी बैंडेजेस, कलमे, चश्मे और नकली नाक सब उतार के फेंक दिया। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. बिना सर के आदमी को देखकर बार में बैठे लोग भौचक्के हो गए। Mr. Jaffers, the constable, now arrived. Mr. Jaffer कांस्टेबल साहब थे। वे पहुंच गए and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. बिना सर वाले आदमी को देखकर वे हैरान हो गए। But Mr. Jaffers was not easily prevented from doing his duty. वह अपनी ड्यूटी के पक्के थे। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट साहब के वारंट में किसी इंसान को गिरफ्तार करना जरूरी था तो वे ऐसा जरूर करेंगे, चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after the another. वह सचमुच एक अद्भुत नजारा था जब पुलिसमैन एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे जो धीरे धीरे बिल्कुल अदृश्य होता जा रहा था। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और आखिर में जब उसने अपनी शर्ट उतारी तो कांस्टेबल एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर रहा था जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. और जिन लोगों ने उनको मदद करने की कोशिश करी, उन्हें भी न जाने कहां से पिटाई ही मिल रही थी। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और अंत में Jaffers बेहोश होकर गिर गया। There were nervous, excited cries of "Hold him!" लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसे पकड़ो। But this was easier said than done. पर ऐसा केवल कहना ही आसान था। Griffin had shaken himself free. Griffin अब बिल्कुल आजाद था, and no one knew where to lay hands on him. और किसी को भी नहीं मालूम था कि उसे कहाँ पकड़े।